सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाय राम के, कर कृपा दिया मिलाए। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाय राम के, कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुण दुखा नाही जाए। इछ पुन्नी वड भागनी, वर पाया हर राय। मिल सहिया मंगल का बही, गीत गोविंद राहे। हर जिहा अवर न दिसई, कोई दूजा लवै ना लाए। फलत फलत सवारियों, ने चल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन, बहुड़ न जन मैं ताए। जिहवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाहिया, जिसनो तिल ना कमाए। जिहवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाहिया, जिसनो तिल ना कमाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार्यो जुग जुग अटल। गुरगद्दी ते सुभाईमान सर्व सांझी बालता दे रहबर, नाम के जहाज हल्क पल्क दे रखिक। लोक प्रलोक दे सहायक हाजिर नाजिर। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पातशाह जी दे पावन चरणा अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों, आप भागी हो। अमृतमयी बाणी का रस पिलना कीर्तन उपरंत गुरमत दियां विचारां आप जी बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे थे। गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी भी उन्होंने पासों अमृतमयी बाणी की विचार आप जी सरवण कर रहे थे। उपरंत साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम गुरुदेव जी के पावन मुखारबे तो उच्चारण अज के आरंभ हो रहे महीने नाल संबंधित शब्द जो 12 माह की बाणी दे विच मांझ राग अंदर सुशोभित है, उस शब्द की विचार के नाल सांझ पाई। आप सब माई भाई मना गुरु चरणों के विच एकाग्र करो। सुरतियां में गुरु शब्द नाल जोड़ो। प्रभु की पुस्तक करो संत में सावधान। एकाग्र चित्त दे महावाक अनुसार मना सावधान करो। सुरतियां गुरु शब्द विच एकाग्र करो। बड़े ही प्यार अदब सहित रस करनी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम गुरुदेव जी के पावन मुखारबे तो उच्चारण अज के अमृतमय बचन मांझ राग अंदर 12 माह की बाणी दे विच सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन नाम 136 ऊपर सुशोभित हैं।
और 12वां बाणी का ये 12वां महीना है, आखिरी महीना। कुल 14 शब्द ने 12वां बाणी विच। दूसरे शब्द को लैके 13वें शब्द तक 12 महीनों का जिक्र है। पहला शब्द भूमिका रूप है, ते 14वां आखिरी शब्द जिहड़ा वो तत्सार है सारी बाणी का। ये जिहड़े 12 शब्द ने 12 महीनों के, इस तरह समझ लो कि आत्मिक जीवन दी 12 पौड़ियां ने। एक एक पौड़ी उच्चे चढ़ते चले जाने। पहला शब्द भूमिका रूप है। वो जिहड़ा पहला शब्द है वो ये है कि हे मेरे प्रभु, किते कर्मा करके तेथों बिछड़े गए, हुण तू कृपा करे ते मिलाप दे दे। किरत कर्म के बिछड़े, कर कृपा मेलो राम। किते कर्मा करके बिछोड़ा ही गया तेरे को, हुण तू कृपा कर दी हे राम मिला दे। ते धार्मिक जीवन की शुरुआत हुई, अध्यात्मिक जीवन का सफर आरंभ होया। सफर आरंभ होया चेत तो। हर महीने का अपना एक अर्थ है और हर महीना एक पौड़ी है उस प्रभु तक पहुंचने की। पहली पौड़ी है चेत। ते चेत का महीना अपने आप में एक अर्थ समोई बैठा है। चेत मैंने याद कर, चेते कर, याद कर ले। चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा, क्योंकि धर्म की शुरुआत ही तां होएगी जे चेत होएगा। चेत नहीं होएगा तो पहली पौड़ी ते कदम नहीं रखा जा सकता। दो शब्द बड़े नालों नाल ने गुरबाणी दे विच, सारे बाणी पढ़दे हां असीं, सुनदे हां, ते दो शब्द बड़ी बार साडे सामने आउंदे ने, विसरना ते विछड़ना। इस तरह लगता है दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, रब को विसरना, रब को विछड़ना। पर इन्हां दे अर्थां विच जमीन आसमान का अंतर है। विछड़ना का अर्थ हुंदा है दूर हो जाना, कि मेरा प्रीतम मेरे तो दूर हो गया, मैं उधर तो बिछड़ गया। ते विछड़े का हल है, एहसास तो है ना मैं बिछड़े हुआ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी जरूर उन्होंने मिलांगा, क्योंकि सिर्फ बिछड़िया हाँ, दूर हाँ उधर तो। बिछड़े का इलाज है, मनुष्य एफर्ट्स कर सकता है, मनुष्य जतन कर सकता है मिलाप के लिए। दूसरा शब्द है विसरना। तो विसरना का अर्थ होता है भुल जाना, चेते ही ना रहना, भुल जाना। तो जिहड़ा भुल ही जाए कि मेरा कोई मित्र भी है, मेरा कोई प्यारा भी है, मिलाप के सारे रस्ते बंद हो जाते हैं। जे विछड़ना है, मैंने पता है मेरा मित्र है, मैं उधर तो बिछड़िया होया, मैं कभी ना कभी कोशिश करांगा, उन्हें मिलांगा। तो जे विसरना आ जाए, मित्र विसर जाए, भूल जाए, पता ही नहीं मेरा कोई मित्र है, तो मिलाप के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। धर्म की दुनिया के विच विछड़ना चंगा है, विसरना चंगा नहीं है। प्रभु बिछड़िया हो कोई गल नहीं, एहसास तो है ना बिछड़े है, कोशिश करांगा, कभी ना कभी जतन करांगा, कोई पौड़ी मिल जाए, एक एक पौड़ी चढ़ के मैं उस प्रभु तक उच्चे तक पहुंच जाऊं। पर हे प्रभु, बिछड़ भावे जाए तो विसरी ना, क्योंकि विसरना का अर्थ भुल ही जाना, रब भी कोई है, पता ही नहीं है कोई। विसरना का अर्थ चेते ही नहीं रहा भी रब नाम की भी कोई चीज है, वो भी कोई शक्ति है, वो भी कोई ताकत है। तो जो रब भुल ही जाए तो धर्म के रस्ते के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सफर शुरू ही नहीं होया, पता ही नहीं रब है कि नहीं। इस करके गुरबाणी ने विसरन नूं मौत कहा है। विसरना मैंने मर जाना, तो जो कोई मर जाता है वो सारिया संभावनावां खत्म हो जांदियां ने, फिर कोई संभावना बचती नहीं है कि वो कुछ करेगा। हुण बोलदा मर ही गया, गल ही खत्म, हर चीज के दरवाजे बंद। आखा जीवन विसरे मर जाऊं, विसर गया मैंने मर गया, मौत हो गई।
चित आए वहां आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। विसर गया मैंने मर ही गया, विसरना मैंने मौत। मेरा तेरा छोड़िया भाई, होई है सबकी दूर, घट घट ब्रह्म पसारिया भाई, देखै सुने हजूर। जित दिन विसरै पार ब्रह्म भाई, तित दिन मरिए झूर। विसर गया मर ही गया, रब विसरिया मानो धर्म वालों मौत हो गई, संभावना खत्म ही होगी। रब भी कोई है, मरणन विसरणन गोविंद है, जीवन हर नाम ध्यान है। विसरना मौत है। इस करके हे प्रभु, रोटी खानी भावें भुल जाए, मैनू पानी पीना भुल जाए, सोना भुल जाए, हसना भुल जाए, पर तू ना विसरी। सभे गल्लां विसरन, इको विसर ना जा। बस तू ना विसर जाई, और सारियां गल्लां विसर जान, भुल जान, कोई प्रवाह नहीं, बस तू ना भुल जाए। और वो रब भुले भी क्यों, जिन्हें भोजन दिता, वस्त्र दिते, धन दौलत पदार्थ दिते, जिन्हें जीवन दिता, साडी हर घालना पूरी कीती, सो क्यों विसरे। जे काल ना पाने सो क्यों विसरे, जे किया जाने सो क्यों विसरे। जिन सब कुछ दिया सो क्यों विसरे, जिन जीवन दिया सो क्यों विसरे। जे अगन में रखे गुरु प्रसाद को बिरला रखे, सो क्यों विसरे। जे बिखते काढ़े जन्म जन्म का टूटा गांडे, वो क्यों विसरे। विसरना ही नहीं चाहिए। क्यों विसर जाता है। दुध बिन तेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नहीं। क्या सुल्तान सलाम सलाम भी होना, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। की विसरे दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नहीं, तू भुल ना जा बस। क्योंकि विसरना मौत है। जो तू विसर जाना है, मैं मर जाना, धर्म की यात्रा ही खत्म हो जाती, दरवाजे ही बंद हो जाते। इस करके प्रभु विछड़ भावें जाए पर विसरे ना। विसरन का मतलब रब भुल ही गया। तो जो पता ही नहीं रब नाम भी कोई है कुछ, रब नाम की ताकत भी कोई है कुछ, फिर धर्म की यात्रा हो ही नहीं सकती, शुरू ही नहीं हो सकती। हाँ, बिछड़ जाए फिर जतन हो सकते। विजोगी मिल विछड़े, नानक भी संजोग। कोई बिछड़ जाए, संजोग फिर हो सकता है। चिरी विछुड़ने भी मिलन, जो सतगुरु सेवा। चिरा तो विछड़े हुए मिल सकते हैं, विछड़े ने ना, भुले ते नहीं। गुरु का काम की है, गुरु विछड़े को मिलाता है। आही गुरु का काम है। सतगुरु विच वड्डी वडियाई, चिरी विछुड़ने मेल मिलाई। और चिरा तो विछड़िया नूं मिला दिंदा है। यही तो उसदा बड़प्पन है। जैसा सतगुरु सुनीता तैसो भी मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसी। इस करके प्रभु तू भुल ना जाए। जे धर्म की यात्रा शुरू करनी है तो चेत तो ही होएगी। पहला बंद है 12 माह का कि जीव विछड़िया होया नूं पता ही नहीं है। इस करके भूमिका दे विच दस्सिया कि विछड़ के दुखी है, विछड़ के दे जीवन दे विच सारे पाप ने, विकार ने, गुनाह ने, रोग ने। पूछा फिर की करिए। कहने के धर्म की यात्रा शुरू कर दे। यात्रा किवें शुरू होएगी। कहने के पहला चेते कर ले भी वो है, फिर एक एक पौड़ी चढ़ना शुरू कर दे। चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा। चेता कर ले भी वो है। चेता ही ता चेत साहिब सच्चा सोतड़ी। चेते कर ले, चेतना है तो चेत ले। निस दिन में प्राणी चेते कर सकता ते कर ले। मेरे मन अनदिन जाग हर चेत, अपनी खेती राख ले कूंज पड़ेगी खेत। खेती बचा ले, बीज पा ले चेते दा। जिस दिन बीज पालेगा चेते दा, एक ना एक दिन पुंगरी आएगा। इस करके आत्मिक जीवन दियां ये 12 अवस्थावां ने। अज असीं कही जाने फग्गण का महीना चढ़ गया, की पता साडे आत्मिक जीवन में चेत का महीना भी ना आया हो, अजे रब चेते ही ना आया हो। फग्गण ते प्रभु मिलाप का महीना ना। फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। यह भी हो सकता है कि महीना चेत का चढ़िया हो, पर मनुख के आत्मिक जीवन में फग्गण हो, रब का मिलाप हो। ये 12 अवस्थावां ने जीवन दी। जदों चेते का बीज बीजिया ते फल अगों पुंगरिया ते पुंगरिया ते की होया।
रब चेते आ गया। वैसाख धीरन क्यों वाडियां जिन्ना प्रेम विछो, हुण पता लग गया मैं विछड़ी हुई हाँ। चेते आ गया ना प्रभु, जो प्रभु चेते आ गया तो एक नाल विचार पैदा हो गया, मैं अपने प्रीतम तो विछड़ी हुई हाँ, कदों मिलाप होवे। जो प्रभु के विछोड़े का एहसास हो गया, समझ लो कि हुण ये बीज पुंगर गया है। इसे करके गुरु नानक साहब जी ने तुखारी रात के 12 माह दे विच विसाख नूं संधि छेद कर दिता। वेस प्लस शाख, शाख कहते ने टाणी नूं, वेस मैंने पहरावा। विसाख तो पहला पतझड़ लंघ चुकी है। पतझड़ तो बाद सारे रुखों के जिहड़े पत्ते लथ चुके हैं। हुण सामने 2 रुख होण, पता नहीं लगता इन्हां विचों निम किहड़ी है ते धरेक किहड़ी है, दोनों कुछ ही लगते हैं, सिर्फ टाणियां ने। तो जो विसाख का महीना होंदे ना, पत्ते पुंगरदे ने। जो पत्ते पुंगरदे ने, शाखावां नूं वेस मिल गया, टाणियां नूं पहरावा मिल गया पत्तियां दा। जो पत्तियां दा पहरावा मिल गया तो पहरावे तो पछाण हो गई भी आ निम है ते आ धरेक है। इन्हूं डेक कहते हैं, इन्हूं निम कहते हैं। पता नहीं सी अंब दा रुख किहड़ा, अमरूद दा किहड़ा है, सिर्फ टाणी ही सन, पत्ते झड़ चुके सन। पर जो विसाख का महीना आया, उन्होंने विसाख के महीने ने शाखावां को वेस दे दिता, पत्ते पुंगर आए ते पत्तियां नूं देख के पछाण हो गई भी आ अमरूद दा रुख है ते आ अंब दा रुख है। वैसाख भला शाखा वेस करे, बड़ा भला है विसाख का महीना, जिन्हें शाखावां नूं वेस दे दिता, पहरावा दे दिता, पछाण हो गई। शायद यही कारण कलगीधर पातशाह जी ने महीना विसाख का चुनिया, खालसे नूं न्यारा रूप जिस दिन दिता। इस तो पहला घटना वापर चुकी एक, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई। भाई जैता सतगुरु का सीस लैके आए, सतगुरु जी के सीस नूं सुंदर पालकी सजाया गया, सिख संगतां इकट्ठियां हुई। सतगुरु गुरु गोबिंद राय जी ने अजे सिख नहीं सन बने, गुरु गोबिंद राय पातशाह जी ने सवाल किया भाई जैता, जो साडे पिता नूं शहीद किया जा रहा सी, किन्नी कु दुनिया का कट सी। उन्होंने सतगुरु हजारां का कट सी, चांदनी चौक के विचकार बिठा के सतगुरु नूं शहीद किया गया। सतगुरु कहणगे अच्छा, उन्होंने हजारां के कट विच सिख किन्ने कु सन? भाई जैता आखदे सतगुरु को नहीं पता, सिख किहड़े सन, गैर सिख किहड़े सन, पछाण नहीं रही, क्योंकि सारे इक्को जिहे सन। कलगीधर पातशाह कहते भाई जैता हुण घबराई ना, आने वाले दिनों मैं सिख नूं एक ऐसा न्यारा रूप दे दियांगा, एक वक्री पछाण दे दियांगा, लखां की गिणती च भी खड़ा होवे, लोग दूरों इशारा करके कह देंगे ये गुरु नानक का सिख है। गुरु नानक ने सिख नूं एक ऐसा वखरा रूप दियांगा, करोड़ों की गिणती च भी खड़ा होवे, लोग दूरों इशारा करके कह देंगे ये गुरु गोबिंद सिंह का खालसा है। वेस ही दिता ना शाखावां। 1699 की विसाखी 5 ककारां की पोशाक दे दी, एक वेस दे दिता, शाखावां ने वेस धारण कर लिया, सिख नूं एक रूप मिल गया। जिदन सिख नूं 5 ककारां का रूप मिलिया, सिर ते दस्तार, ते दूरों लखां करोड़ों विचों भी सिख पछाणिया जांदा है, ये गुरु नानक का सिख है। विसाख का भाव एक पहरावा मिल गया, बीज बीजिया सी पुंगर गया, रब्बी याद का बीज बीजिया सी। दूजा महीना विसाख का जो पुंगर गया, रब्बी याद प्रगट होनी शुरू हो गई, रब्बी याद पैदा हुई, जेठ का महीना आ गया। उस तो अगली अवस्था, हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगे सब निवन। जेठ का भी अपने आप च अर्थ है, मैंने बड़ा जेठ का महीना तू ये गल कह रहा है, तेरी जिंदगी च बड़ा केवल अकाल पुरख होवे, ना कि सारे आसरे मुड़ तैयार होवे। जे धर्म के रस्ते ते तुरी नहीं है, फिर छड़ दे पखंडां नूं, छड़ दे कबरां नूं मत्थे टेकना, छड़ दे मूर्तियां नूं मत्थे टेकना, छड़ दे पिपलां तुलसियां नूं मत्थे टेकना, छड़ दे मनुखां नूं मत्थे टेकना, क्योंकि जेठ इक्को ही है प्रभु, उहदे वर्गा दूजा कोई नहीं। सारे आसरे तैयार हो, हाड़
हाड़ का मतलब सतगुरु ने हाड़ की थां ते लफ्ज़ वरत्या आसाड़, मैंने साड़ देने वाला। ये वो महीना जिहड़ा साड़ है, जो रब नाल जुड़ेगा एक अकाल पुरख नाल, जो इस पासे तुरेगा रब एक है। हो सकता है तेरी जिंदगी च हाड़ आ जाए, असाड़ आ जाए, विकार तेन साड़न, उदों एक रब का नाम तेन सड़न तो बचा लेगा। असाड़ सुहंदा किस लग्या जिस मन हर चरण निवास, फिर हाड़ भी सोहना लगेगा। भादों आ जाएगा, फिर भादों मैंने दो भावां वाला महीना, दुबदा वाला। भादों महीने कदी ते धुप चढ़ी है, कदी मीह पै गया, सवेरे ठंड है तो दोपहर में गर्मी हो गई। दो भावां वाला दुबदा वाला महीने। हो सकता है तेरी जिंदगी में भी भादों आ जाए, कदी रब याद आ जाए, कदी माया पीछे दौड़ पे, कदी गुरबाणी का शब्द पढ़ता हो, कदी गाने गाई चले जाए, कदी लंगर में सेवा करता हो, कदी दुकान से किसी की जेब कटता हो। इस भरम च ना पै जाए, भादों भरम भुलानी आ दूजा लगा है। असू महीना आया, कह लगे आ सुन, असू नहीं किया, असुन किया। एक महीना तेन गल कह रहा कि आ सुन, तेन गल दसना। असुन प्रेम उमाड़ा, आ तेरे अंदर मैं प्रेम प्रगट कर दिया। आ सुन, जिस दिन सुन लेगा इस बाणी को, इस प्रभु के ज्ञान को, तेरे अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। फिर एक तांग पैदा हो जाएगी, क्यों मिली है हर जाए, किवें मिला अपने प्रीतम। धर्म की यात्रा चलती है ना, रब की खोज। फिर मंगल आ जाएगा, जो प्रेम की यात्रा चल पेगा, फिर गुरमुख जनां की संगत करेगा। दसो मेरा पति किथे है, मंगल माही सुहंदियां हर फिर संग बैठणियां। जिहड़ियां पति नाल बैठियां शोभदियां ने, फिर उन्हां दी संगत करेगा। फिर मंगल तो बाद पोह आएगा। हो सकता है विकारां की ठंड तेनों व्यापदी होवे, पर पोख तुखार ना व्यापी, कंठ मिलिया है ना। जिस दिन होरी प्रभु तेरे कंठ में आ जाएगा, उदों पोह की सर्द भी तेन व्याप नहीं सकेगी, भाव विकारां की ठंड नहीं व्याप सकेगी। उस तो बाद आएगा माघ। माघ के महीने लोग आखते हैं महीना बड़ा पवित्र है, इशनान कीतियां पाप धोते जाते हैं, दान कीतियां पाप धोते जाते हैं। कह लगी आ तेन दसा, जे इशनान करना होवे निम्रता विच आ जाए। माघ मज्जन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सो सबना प्रदान। दान करना होवे तो केड़ा करें, सिख धर्म दे विच, सिख मत दे विच दान का कोई संकल्प नहीं है, क्योंकि दान ते दाता दिंदा है। दाता ते है दद्दा दाता एक है, सबको देना दाता ते प्रभु है। असी कौन आ, जगत भिखारी फिरता है, सबको दाता राम, असी भिखारी हाँ। सिक्खी विच दान नहीं, सिक्खी विच है वंड छकना, गरीब लोड़वंद नूं वंड के छकना। पर जे दान करना ही होवे, आ दसा सब तो कीमती दान केड़ा है, जो तू गुरुद्वारे बाणी सुनदा है, कथा सुनदा है, कीर्तन सुनदा है, घरे जाके बच्चों को जरूर सुना दे। इदों बड़ा दान कोई नहीं है। अपने गवांढियों को दस दे, साडा सिख मत यह है, साडी सिक्खी सिद्धांत यह है। काम करते अपने साथियों को दस दे, साडा आ मत है। हर का नाम ध्याए सुन, सबना नो कर दान, सारे दान कर दे, ये दान नहीं सारे। इस तो बाद जिमें जिमें माघ का महीना चलिया, जो सारियां नूं दान देने लग पिया, नाम का सिद्धांत एक प्रगट हो गया। एक पिता एकस के हम बारक, एक रब पिता असीं उहदे बच्चे हाँ। फिर सारे भैण भराई होए, फिर कौन ऊंच कौन नीच, कौन अपना कौन बेगाना, दुनिया नूं दान देने लग गए ना शब्द का। फिर अखीर ते आके आ कहता माघ सुच्चे से काढ़िए जिन पूरा गुर मेहरबान। माघ का महीना उसकी जिंदगी च पैदा हो जाता है, वो सुच्चे हो जाते हैं, अपने बेगाने तो उच्चे उठ जाते हैं, सच झूठ तो उच्चे उठ जाते हैं, मेल तेल तो उच्चे उठ जाते हैं, ऊंच नीच तो उच्चे उठ जाते हैं, ब्राह्मण शूद्र तो उच्चे उठ जाते हैं। तो जो कोई उच्चा हो जाता है ना, मेल तेल के वितकरे खत्म हो जाते हैं। फिर अपने बेगाने के वितकरे खत्म हो गए, फिर फल गुण पैदा होता है। जो वितकरे खत्म हो गए, हर थां ते प्रभु ही है हजूर कद पूर्व बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो। जिधर दुंदर दुबदा खत्म कर दी, उधर सुंदर प्रभु प्राप्त हो गया। दुबदा खत्म हो गई। जिस दिन माघ के महीने सुच्चा हो गया, मेल तेल ऊंच नीच के वितकरे खत्म हो गए, सुच झूठ पिट खत्म हो गई।
उदों फिर हर एक चो रब दिसन लग पिया। फिर वो जिहड़ा बीज पाया सी, बीज पाउण दा मनोरथ हुंदा फसल मिले, फल मिले। अज उस बीज ने फल दिता। 12वां महीना फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। हुण प्रगट है फलगुण दा महीना, फग्गण भी नहीं किया इत्थे। जिहड़ा बीज पाया सी ने फल दे दिता। फल केड़ा दिता? गुण दे दिते। गुणां दे फल प्रगट हो गए। वो गुणां दे फल केड़े सन? प्रभु। फल गुण आनंद उपार्जना। हुण आनंद प्रगट हो गया, आनंद जीवन दे विच आ गया, क्योंकि प्रभु मिल गया, इस करके आनंद आ गया। तीन तरीकिਆਂ ਨਾਲ आनंद जिंदगी च आउंदा है। पहला आनंद उदों आउंदा है जदों गुरु प्राप्त हो जाए। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए। गुरु मिलता है, गुरु की करता है? ज्ञान दे के सारी दुविधा खत्म कर देता है। मन की दुविधा बिनस जाए, हर परम पद लगी। गुरु मिलता है, दुविधा खत्म हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, आनंद आ गया। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। गुरु मिलिया, आनंद आ गया जीवन दे विच। पहला सी आनंद भया, ये पहली अवस्था है। आनंद भया जब गुरु मिल गया, आनंद आ गया। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। ते दूजी अवस्था है आनंद जानिया। जानिया का मतलब हुण मैं विश्लेषण किया, जांच पड़ताल की, हुण जिवें जिवें खोजबीन की, एक विचार की मना। पहला तो जो नौकरी मिल गई सी उदों क्या सी? आनंद आ गया, नौकरी मिल गई। पहला जो घर मिलिया सी उदों क्या सी? आनंद आ गया, घर मिल गया। पहला जिंदगी च पुत्र मिलिया सी, दुनिया को कहता फिरदा सी, आनंद आ गया, पुत्र मिल गया। अज समझ पई नहीं आनंद ते गुरु तो बिना और कितों आ ही नहीं सकता। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने। सारे को कहता फिरदा सी आ आनंद, आ आनंद। पैसा मिल गया, आनंद आ गया। नौकरी मिल गई, आनंद आ गया। कुर्सी मिल गई, आनंद आ गया। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। हुण जान लिया भी आ आनंद है, जानिया आनंद सदा गुरु ते। गुरु तो जान लिया आ आनंद है, जानिया आनंद सदा गुरु ते। कृपा करे प्यारिया, मेरे गुरु ने कृपा कर दी। पहला कहते सी गुरु ने पुत्र दिता, कृपा कर दी। गुरु ने कुर्सी दे दी, कृपा कर दी। कृपा हो गई, वीजा लग गया, कृपा हो गई। कोठी मिल गई, कार मिल गई। पहला पदार्थां नूं कृपा कहते हुंदे सन। जे कोठी मिलनी कृपा है तो गुरु नानक पातशाह पहली उदासी वेले भाई लालो जी की झोंपड़ी च गए, उन्होंने सिक्खी की दात दी, ज्ञान दिता, उसकी जिंदगी च आनंद प्रगट होया। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जलोंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। गुरु दर्शन देख निहाले, निहाल हो गया गुरु को देख के। आनंद प्या मेरी मैं सतगुरु में पाया। तीजी उदासी वेले जो गुरु नानक पातशाह वापस आए, हसन अबदाल हुंदे हुंदे डिंगा हुंदे हुंदे एमनाबाद पहुंच गए। फिर भाई लालो की झोंपड़ी च गए। उत्थे इतिहासकारां ने नहीं लिखिया कि भाई लालो का महल बनया होया सी। जे कोठी मिलनी गुरु की कृपा है, भाई लालो की कोठी तो बनी गई। पहली उदासी वेले भी झोंपड़ी सी। इतिहासकार लिखते हैं तीजी उदासी वेले जो वापस आए, भाई लालो की झोंपड़ी च ठहरे, उसके घर ठहरे, उदों भी झोंपड़ी है। जे पुत्र मिलना गुरु की कृपा है तो सत्कारयोग बेबे नानक जी के घर सारा जीवन औलाद नहीं सी कि गुरु नानक साहब की बेबे नानक की कृपा नहीं सी, पुत्र तो होया नहीं उन्होंने। और मैं तो हैरान हाँ, बाबा बुढ़ा जी के नाम से जिहड़े लोग पुत्र वंड रहे ने, ऐसा दुनिया ते कभी साध अजे तक नहीं मिलिया जिहड़ा धीआं वंडदा होवे। और जाति के खिलाफ ने वो साध। ते हैरानी की गल, सब तो वध चेलियां उहदियां औरतां ही होंदियां ने। बाबे के डेरे चलाण वालियां ही बीबी होंदियां ने, पर कभी किसी बाबे ने धी नहीं दी, पुत्र ही दिता। जिस बाबे बुढ़ा जी के नाम से पुत्र वंडे जाते हैं, उन्होंने बाबा बुढ़ा जी की अपनी 8वीं पीढ़ी तो बाद औलाद नहीं हुई, फिर की कमांगे।
भाई कान सिंह नाभा का महान कुछ पढ़ के देख लियो, बुढ़ा बाबा लफ्ज कट के पहला बुढ़ा बाबा, बाबा बुढ़ा जी के नाम से अगों उन्होंने सारी वंशावली दी हुई है, पूरा ट्री है, स्ट्रक्चर है पूरा उन्होंने वंशावली का। उन्होंने 8वीं पीढ़ी तो बाद औलाद ही नहीं, फिर की कहांगे कि बाबा बुढ़ा जी की कृपा नहीं सी। जे कोठी मिल जानी कृपा है, महल मिल जाना कृपा है, ते जे महल खुस जाए फिर ते करोपी कहांगे ना भी गुरु की करोपी होगी भी महल खुस गए। फिर कलगीधर पातशाह बारे की कहांगे, वो ते अपने राज भाग महल किले छड़ के तुर पे सन, सारा कुछ खुस गया सी। जे पुत्र मिलना कृपा है ते पुत्र दा चले जाना फिर करोपी मिल जाएगा। फिर साहबजादे बारे की कहांगे, कलगीधर पातशाह दे ते चारे साहबजादे शहीद हो गए, एक भी पुत्र नहीं सी बचया। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਝਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। किरपा कहते किनू ने? पहला कहते सी कि पुत्र मिल गया आनंद आ गया, कार कोठी मिल गई आनंद आ गया। हुण विश्लेषण किया, जान लिया, परख की, नहीं नहीं गुरु मिल के आनंद हुंदा है। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते। किरपा करे प्यारिया। पूछा जी गुरु किरपा किवें करदा है? कहने लगे जो गुरु किरपा करदा है ना, वो ज्ञान का सुरमा अखां च पाउंदा है, रब दिसन लग जांदा है, सारे पाप विकार खत्म हो जाते हैं। यह है किरपा। कर किरपा किलविख कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया। जदों वो किरपा करदे ना, ज्ञान अंजन मैंने सुरमा, ज्ञान का सुरमा अखां च पाउंदा है। जदों गुरु ज्ञान दिंदा है ना, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। फिर वही दिसदा है, उहदे तो बिना दूसरा है कौन? गुरु ने वो अखां दे दित्तियां, कर फकर दायम लाए चश्मे, जहां तहां मौजूद। फकीरी दे चश्मे दिते, फकीरी दी अखां दित्तियां, हर थां ते दिसन लग गया। कर किरपा किलविख कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया। जदों गुरु किरपा करदा है, ज्ञान का सुरमा अखां च पाउंदा है, सारे किलविख पाप कट्टे जांदे ने। किलविख मैंने कोई जख्म किल वर्गा डूंगा होवे, जल्दी कितियां भरदा नहीं है, समा लगदा है। ते जख्म किल वांग डूंगा भी होवे, विख मैंने जहर ते जहरीला भी होवे, फिर तो कैंसर बन जाता है, नसूर हो जाता है, जिस जख्म च जहर भरी जाए। जिंदगी दे ओ बड़े पाप जिहड़े किल वांग डूंगे होण, दिल दी गहराइयां च लुका के रखे होण, पर्दे पा के रखे होण, दिस ना कहे किसी नूं। ते पाप भी एडे भयानक, जहर वर्गे, विख वर्गे, किल वर्गे डूंगे, विख वर्गे जहरीले, बड़े पाप। किल विख मैंने बड़े पाप। कभी गुरु वाला बन के देख, वो ते बड़े बड़े पाप गुनाह भी कर दिंदा है। कर किरपा किलविख कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। जिन्हां दे अंदरों मोह टुट जाता है। जदों मोह हुंदा है ना, उदों मेरे तेरे दे वितकरे हुंदे ने। ये मेरा पुत्र, एक गवांढियों का बच्चा, ये मेरा घर, ये शरीके वालियां दा घर, ये मेरी दुकान, ये मेरे दुश्मन की दुकान। मोह है ना, पर जो मोह टुट जाता है, फिर प्रेम प्रगट हो जाता है। जिहो जिहा मेरा पुत्र, उहो जिहा गवांढी का पुत्र। जिन्ना चिर मोह है, साडी जिंदगी बड़ी दोहरी है, असीं दोहरा जींदे हां। साडा हर काम दोहरा है, असीं बोलदे दोहरे हां, देखदे दोहरे हां, सुणदे दोहरे हां। अपने पुत्र नूं असीं किसी होर लहजे दे नाल बोलदे हां, गवांढी दे बच्चे नूं किसी होर तरीके नाल बोलदे हां। वो साडा नहीं है ना। साडा देखना भी दोहरा है। अपनी धी भैन नूं किसी होर नज़र नाल देखदे हां, दूसरे दी धी भैन नूं किसी होर नज़र नाल देखदे हां। साडा देखना दोहरा है, साडा सुनना दोहरा है, साडा जीवन जीना दोहरा है। जिथे मोह है उत्थे दोहरा हो जाता है।
मोह विच कुछ अपने हो जाते हैं, कुछ बेगाने हो जाते हैं। पर जो मोह टुट जाता है, प्रेम प्रगट हो जाता है। प्रेम दे विच ओही ते है, उहदे तो बिना है कौन। अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया। फिर उन्होंने बोल बाणी अपने पुत्र लिए भी मिठी है, ते गुआंढी दे बच्चे लिए भी मिठी है। प्रभु उन्होंने दे शब्द नूं सवार दिंदा है। तिनका शब्द सच्चा है, मैंने सच्चे रब ने। इहदा अर्थ ये नहीं भी शब्द ने सानू सवार दिता, शब्द ने ना गुरमुखां नूं सवार नहीं, शब्द ने गुरमुखां नूं नहीं सवारिया, सच्चे रब ने उन्हां गुरमुखां दा शब्द सवार दिता। शब्द मैंने उन्हां दी बोल बाणी, तिनका शब्द सच्चा है सवारिया। सच्चे प्रभु ने उन्हां दी बोल बाणी मिठी कर दी। हुण अपने बच्चे नाल भी मिठा बोलदे ने, गुआंढी दे नाल, मित्र नाल भी मिठा बोलदे ने, जिहड़ा इहनूं दुश्मन मन्ने बैठा उहदे नाल भी मिठा बोलदे ने, ऊंच नाल भी मिठा बोलदे ने, नीच नाल भी मिठा बोलदे ने। हुण फर्क नहीं रह गया, हुण सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक ए आनंद है, आनंद गुरु ते जाने। हुण जानिया, हुण परख कीती भी आनंद ते आ है, जीवन दे विच आनंद। तिनका शब्द सच्चा सवारिया, हुण शब्द सवर गया, आनंद आ गया। जिन्हों बोलता है मिठा बोलता है। आम तौर पर नैतिक गुण सिखाए जाते हैं, मॉरल वैल्यूज, कि बोलन तो पहला 3 चीज़ां परख लो कि बोलना जरूरी है, बिना बोलन तो सरदा है। जे बिना बोलन तो सरदा है तो चुप ही रहे, चंगा। दूसरी चीज, जे बोलना ही पैना है कि मेरी शब्दावली मिठी ते लहजा निम्रता वाला है, मेरी बोलबानी कौड़ी ते नहीं, मेरा लहजा हंकारी ते नहीं। 3 चीज़ां बोलने तो पहला परख लो। पहली चीज कि बोलने तो बिना सरदा है। दूसरी चीज, जे बोलना ही है तो कि मेरी शब्दावली मिठी ते मेरा लहजा निम्रता वाला है। ते तीजी गल कि मैं अपने बोलों के थले सिग्नेचर कर सकता, लिख के दे सकता कि सच है, मैं कहना है कि फैक्ट है, मेरी गलों च सच्चाई है। जे सच है तो बोलना, नहीं तो जे नहीं मैनूं पता तो ना ही बोलना, चुप ही रहा। घट्टो घट झूठ तो नहीं दुनिया च खड़ा मारा। हुण ये मॉरल वैल्यूज ये उपरों सिखाए जा सकते हैं, ये आनंद नहीं है। जो कोई दूजे चो हुण रब ही देखने लग पिया, हुण नैतिक गुण सिखाने नहीं पैणगे, मॉरल वैल्यूज सिखाणियां नहीं पैणगियां। वड्डे वड्डे कोर्स कराए जाते हैं कि अपने आप को किवें डेवलप करना है, किवें अपनी शख्सियत को उभारना है। नहीं, फिर सिखाने नहीं पैणगे। जो दूजे च रब ही है, सुभावक मिठा ही बोलेगा, फिर सोचना नहीं पड़ेगा मिठा बोलना, निम्रता ना भी बोलेगा, हंकार कर ही नहीं सकता। जिस सामने रब है फिर झूठ नहीं मुंह चो निकलेगा, फिर सच ही निकलेगा। फिर जो बोलेगा कीमती बोल ही बोलेगा। तिनका शब्द सच्चा सवारिया। जो प्रभु दा गुण पैदा हो जाता है, उदों आनंद प्रगट हो जाता है। उदों आनंद बाहरों थोपना नहीं पैंदा, अंदरों प्रगट होता है। मॉरल वैल्यूज ये सिखांदियां ने कि रेड लाइट ते रुकना चाहिए, रुकता है क्योंकि सिखाया ना बाहरों भी रेड लाइट ते रुकना, जाके ग्रीन लाइट होगी फिर चलना। पर जदों ना CCTV कैमरा लगा होवे, ना ट्रैफिक पुलिस वाला कोई खड़ा होवे, जो कोई भी ना देखता हो, उदों रेड लाइट क्रॉस कर जाता है, क्योंकि सिखाया से ना बाहर। पर जिस दिन गुण प्रगट हो जाता है, उस दिन भावें CCTV कैमरा भी ना लगे हो, भावें ट्रैफिक पुलिस वाला भी ना खड़ा हो, भावें ट्रैफिक भी ना हो, सड़क बिल्कुल खाली हो, अंदर इजाजत नहीं दिंदा कोई रेड लाइट में क्रॉस कर जाए। यह अंदरला गुण। बाहरले नैतिक गुण सिखाए जाते हैं, टुट भी जाते हैं जो गुण प्रगट होता है। जो वो आनंद आएगा ना भी कोई भी नहीं देखता ता भी मैं खड़ा, इस आनंद की कीमत नहीं है। जो दुश्मन सामने आ जाए ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी मिठा बोलना, ये वर्गा आनंद कोई नहीं। जो ਉਹਦੇ चो रब दिसदा है उदों मिठा ही बोलता है। अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक ये आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। हुण जान लिया भी आ आनंद है।
पहला सी आनंद पाया, गुरु के दर्शन किए आनंद आ गया, निहाल हो गया। दूजा सी आनंद जानिया, विश्लेषण किया, समझ लगी वो मना पदार्थों में आनंद नहीं, आनंद तो गुरु के ज्ञान में है। तो जो आनंद जानिया, फिर एक तीजी अवस्था पैदा हुई। दुनिया को आखद है, ऐ लोगो तुसी भी बाणी सुनो तो आनंद आ जाए, आनंद सुनो बड़े भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। फिर आनंद सुनो प्रगट हो जाए, यही आनंद है। सुनो बड़े भागी हो, बड़िया भागा वाले सुन लो, यही आनंद है। बाणी को सुन लो, बाणी को पढ़ लो, विचार लो, ये आनंद है, ये सारा कुछ है। फिर दुनिया को कहेगा सुनो, आनंद सुनो बड़े भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्राप्त पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे। पूछे जी की सुनिए, कहने लगे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे पूरे कुरते जानी। पूछे सुनना की होएगा, कहने लगे सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहिया भरपूरे। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे आनंद पूरे। सुनो, दुनिया को होका देना करेगा। किसी ने क्या पाठ कराया कर, आखिर दिन की हो जाएगा। मैं क्या फिर विचार करने लग जाएगा, उहदे नाल की हो जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। कहना ज्ञान नाल की होएगा, मैं क्या होना की है, जिवें मैं तेरा सिर खादा करदा तो लोगों का खाया करेगा। भी बाणी पढ़ो विचारो, फिर पता लगेगा की है। भगत कबीर जी ने भी गल कही कि जिन्होंने कुछ पता नहीं ना, उसे सुख की नींद सौ जाते हैं। जिद्दां दा मैनूं पता लगे बला गल पा ली, लोगों सुत्तियां हुलूण के जगाई जाना, उठो जाग जाओ। कबीर जिन्हों कुछ जानिया नहीं, फिर सुख नींद बिहाए, हम जो बूझा बूझना पूरी भरी बलाए। बला गल पा रही जो की समझ लगी है। फिर दुनिया को होका दिंदा फिरदा, तुसीं भी सुनो। जदों 12वीं पौड़ी ते पहुंच गया, 12वां महीना 12वीं अवस्था है। हो सकता है कोई फगण के महीने कल तो भी बैठे हो, फगण महीना तो चढ़िया, हो सकता है कल भी किसी की जिंदगी च फगण चढ़िया हो। यह भी हो सकता है कि कुछ लोग चेत की अवस्था से भी ना पहुंचे हो, रब ही चेते ना हो। ये 12 अवस्थावां ने फलगुण आनंद उपार्जना। हुण आनंद प्रगट हो गया, किवें हर सज्जन प्रगटे आए, रब जी प्रगट हो गए। रब प्रगट हो गए का मतलब की है, हुण आ गए कितों? देखो आना ते प्रगट होना च फर्क है। कुछ सामने हॉल में दाखिल होया, असीं कहने फलाना सिंह आ गए ने, बाहरों आए ने, आ गए ने। ते रब जिंदगी च आउंदा नहीं है, वो प्रगट हुंदा है। आना ते प्रगट होना च फर्क है। प्रगट होना की है, इत्थे घुप हनेरा होवे, मेरे सामने आ बाणी दी पोथी पई है, मैनूं दिसदी नहीं है। स्विच ऑन किया, लाइट जगाई, रोशनी हुई, मैनूं बाणी की पोथी नजर आनी शुरू हुई। हुण मैं कहांगा बाणी की पोथी बाहरों आई नहीं, इत्थे ही सी, दिसदी नहीं सी, बस प्रगट हो गई। प्रभु आउंदा नहीं है, वो ते अंदर ही है, दिसदा नहीं है, क्योंकि अज्ञानता दा घुप हनेरा पिया होया है। जिस दिन शब्द का दीवा जगदा है, सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिन सिओ अंधकार ते मंदिर, रतन कोठड़ी खुली अनुपा। शब्द का दीवा जगदा प्रगट हो जाता है। फलगुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। हरि सज्जन प्रभु प्रगट हो गए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। गुरुमुख संत जन वो मेरे सहायक बन गए, उन्होंने कृपा करके मेरे राम प्रभु दे नाल मिला दिता। राम मैंने जो रमे ही सी पहले, बस वो मिला दिता, उन्होंने प्रगट कर दिता। सेज सुहावी सर्व सुख, हुण दुखा नहीं जाए। इच पुन्नी बड़ भागणी, वर पाया हर राय। सेज सुहावी, हुण सेज सुख देने वाली हो गई। सर्व सुख, सारे सुख प्रगट हो गए। हुण दुखा नहीं जाए, हुण दुखा नूं जगह ही नहीं मिलती। इच पुन्नी बड़ भागणी, वड्डिया भागां वाली जीव स्त्री की इच्छा पूरी हो गई। की इच्छा सी? हरि मिल गए। वर पाया हर राय, हुण हरि राय वर मिल गया, पति मिल। हर राय दे नाल साझ पै गई, प्रभु नाल साझ पै गई। तां सी वो पूरी हो गई। जब गुरु कृपा करदा है, हर राय दे नाल जोड़ दिंदा है।